हमारे भारत देश में दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों को लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उन्हीं में से एक चीज़ है पनीर। अगर आप 10 लोगों से पूछेंगे तो उनमें से 8 लोग तो ज़रूर पनीर के शौकीन मिलेंगे। पर क्या आप जानते हैं कि जिस पनीर को आप बड़े मज़े से शादियों और फंक्शन में खाते हैं वो पनीर नहीं बल्कि सफ़ेद जहर है। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं हो रहा हो तो क्या बताएं अब आपको, यकीन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल सच है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कैसे सफ़ेद जहर को आपको पनीर बोलकर बेच दिया जाता है। इसके अलावा इस पनीर के इतने ज़्यादा नुकसान होते हैं जिन्हें सुनने के बाद ही आप पनीर के नाम से खौफ खाने लगेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आप असली और नकली पनीर के बीच कैसे अंतर कर सकते हैं और कैसे आप अपनी जान बचा सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि पनीर कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत होता है और उसमें प्रोटीन की भी अच्छी खासी मात्रा होती है, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें तब प्राप्त होंगी जब पनीर शुद्ध होगा। लेकिन हम जो पनीर खा रहे हैं वो तो भैया मिलावटी है और उसमें पहले से ही कई सारी मिलावट की गई होती है। दरअसल दोस्तों, फैक्ट्री में नकली पनीर बनाने की विधि हमारे घर पर बनने वाली पनीर से काफ़ी अलग होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि पनीर का काला धंधा करने वाले लोग सेहत खराब करने वाला पनीर कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, ये लोग सबसे पहले शुद्ध दूध से क्रीम को अलग कर लेते हैं। उसके बाद जो दूध बचता है वो बेहद ही पुअर क्वालिटी का दूध होता है। उसके बाद उस बचे हुए खराब क्वालिटी के दूध में अरारोट मिला दिया जाता है जो कि दूध को गाढ़ा करने का काम करता है। उसके बाद दूध में फॉर्मेलिन की कुछ मात्रा मिला दी जाती है और फिर इसमें छेने का पानी डाल दिया जाता है। बस इतना करने के बाद ही फैक्ट्री में नकली पनीर तैयार हो जाता है। दोस्तों, ऊपर हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया, फॉर्मेलिन। क्या आप जानते हैं फॉर्मेलिन क्या होता है? अगर नहीं तो चलिए बता देता हूँ। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि फॉर्मेलिन एक तरह का केमिकल होता है और ये इतना खतरनाक होता है कि इसको स्लो पॉइजन भी कहा जाता है। इसके इस्तेमाल से दूध और पनीर लंबे समय तक खराब नहीं होते, इसलिए बड़ी मात्रा में फॉर्मेलिन का इस्तेमाल नकली पनीर बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद ये लोग इस पनीर में सफ़ेद कलर का केमिकल भी मिला देते हैं जिससे पनीर की क्वालिटी देखने में अच्छी लगती है, लेकिन जब हम इस पनीर को खाते हैं तो इससे हमारे शरीर पर बेहद ही खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों, जो आंकड़ा अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस आंकड़े के अनुसार आपके होश उड़ जाएंगे। कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में हर साल लगभग 17 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है, जबकि देश में दूध की खपत 64 करोड़ टन सालाना है, यानी इतना दूध एक साल में इस्तेमाल होता है। दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए बाकी दूध कहाँ से आता है। जाहिर है ये मिलावट वाला दूध होता है और ये मिलावट बड़े स्तर पर देश के कोने कोने में चल रही है। खैर, पनीर पर वापस आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश में रोजाना 15 करोड़ टन का दूध का उत्पादन किया जाता है। अगर हम इस पूरे दूध को पनीर बनाने में इस्तेमाल करें तो भी देश के पनीर की खपत इससे कहीं ज़्यादा होगी, जबकि दूध तो पूरा पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो इससे साफ जाहिर है कि पनीर के नाम पर काला धंधा करने वाले लोग आम जनता को जहर परोस रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, मिलावटखोर सिर्फ 150 रुपये में 5 किलो नकली पनीर बना लेते हैं। इसके लिए वो थोड़े से दूध में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा डालकर घोल बनाते हैं और फिर उसमें पाम ऑयल या वेजिटेबल ऑयल मिला देते हैं। इसके बाद इस घोल को बेकिंग पाउडर से फाड़कर उसे बड़े कंटेनर में जमा कर दिया जाता है। इस तरह खतरनाक तरीके से बने जहरीले पनीर को फ्रेश पनीर बनाकर ग्राहकों तक पहुंचा दिया जाता है। इसलिए ये ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि कहीं आप भी नकली या मिलावटी पनीर तो नहीं खा रहे हैं। दोस्तों, फैक्ट्रीज में रोजाना हजारों टन नकली पनीर का धड़ल्ले से उत्पादन किया जा रहा है और ये पनीर मार्केट में भी अच्छे दामों पर बिक रहा है। जिस पनीर को आप 300 रुपये देकर खरीद रहे हैं उस पनीर की कीमत असलियत में मात्र 30 रुपये होती है। अब अंदाजा लगाइए ये लोग किस तरीके से आम जनता को लूट रहे हैं। दोस्तों, आपने ये भी सुना होगा कि दूध से पनीर कैसे बनाया जाता है और ये भी जान लिया कि आखिर नकली पनीर कैसे बनता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि पानी से भी पनीर बनता है? अगर नहीं तो चलिए आपको बता देते हैं आखिर ये कैसे होता है। दोस्तों, आप देखते होंगे जब हम मक्खन से घी अलग कर लेते हैं तो हमारे पास पानी बच जाता है और उस पानी का इस्तेमाल पनीर बनाने के लिए किया जाता है। दरअसल जो पानी घी निकालने के बाद बचता है उस पानी को धीमी आंच पर गर्म किया जाता है और जब उसमें उबाल आता है तो वो फटने लगता है और फटने के बाद उसको छान लिया जाता है और कपड़े की मदद से पानी को अलग कर दिया जाता है और उसी पानी से पनीर को तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पानी से पनीर बनाया क्यों जाता है? तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा पैसा कमाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये तो हो गया कि आखिर फैक्ट्रीज में नकली पनीर बनाया कैसे जाता है। अब सवाल आता है, जब मार्केट में इतना ज़्यादा मात्रा में नकली पनीर मौजूद है तो हम नकली और असली पनीर में फ़र्क कैसे करें? चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरह आप नकली और असली पनीर में आसानी से फ़र्क कर सकते हैं और अपने पैसे और सेहत दोनों को बचा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, जो असली पनीर होता है उसका स्वाद नकली पनीर से काफ़ी अलग होता है। असली पनीर देखने में सफ़ेद होता है और जब आप उसको खाते हैं तो मुँह में डालते ही घुल जाता है। असली पनीर में अलग तरह की खुशबू आती है और वो काफ़ी लजीज भी होता है। इसके साथ ही उसको मसलने पर वो टूटता नहीं। वो पनीर नकली पनीर की बात कर ही लेते हैं तो जब आप नकली पनीर खाते हैं तो आपको लगता है कि आप कोई रबड़ चबा रहे हैं। नकली पनीर देखने में रबड़ की जैसा लगता है और खाने में अलग ही तरह का स्वाद आता है और जब आप नकली पनीर को मसलते हैं तो वो टूटने लगता है और इसका कारण बेकिंग सोडा होता है जिसका इस्तेमाल घर के लोग नकली पनीर बनाते हैं। वहीं अगर आप पनीर को घर लेकर आ चुके हैं और उसकी क्वालिटी पर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसके लिए आप एक तरीका और अपना सकते हैं। आपको पनीर को कुछ देर पानी में उबालकर ठंडा कर लेना और जब वो ठंडा हो जाए तो उसमें कुछ बूंदें आयोडीन टिंचर की डाल देनी है। ऐसा करने पर अगर उस पनीर का रंग नीला पड़ने लगे तो समझ लीजिए कि वो एक मिलावटी पनीर है।
उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इसी तरह की वीडियोस को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो भी इस सफेद जहर से अपनी जान बचा सकें। देखने के लिए शुक्रिया।